नमस्कार आप सभी को। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सामाजिक विकास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक स्वीकृति के बारे में या सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होती है। क्योंकि जब हम सामाजिक विकास जब पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसमें ये जो सामाजिक विकास से जुड़े हुए जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सामाजिक स्वीकृति जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामान्यतः यदि हम देखें तो सामाजिक स्वीकृति का आशय जो है समाज द्वारा बालक को अपने समूह में उसके कार्य के लिए जो है मान्य स्थिति जो है उसको जो सामाजिक स्वीकृति जो है वो कहा जाता है। क्योंकि देखते कि प्रत्येक बालक जो है वो किसी न किसी समूह में जो है वो अपना विशिष्ट स्थान बनाने का प्रयास जो है वो करता है और वह जो है उस समूह को चुनता है जिसमें सामाजिक गतिशीलता की संभावना इतनी अधिक होती है ताकि उसकी महत्वाकांक्षाएं और जो आशाएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। सामाजिक स्वीकृति जो होती है उसके लिए समूह के अन्य व्यक्ति उसकी स्थिति का मूल्यांकन करके एवं अन्य सदस्यों से तुलना करके उसे जो है उपयुक्त यदि वो उपयुक्त होता है तो उस समूह में जो है उसको एक तरह से कंपेनियन हम कह सकते हैं या सहचर के रूप में या एक साथी के रूप में जो है उसको चुन लेते हैं। इस प्रकार बालक को जो है वो सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। बहुत ज़रूरी है सामाजिक स्वीकृति, क्योंकि यदि व्यक्ति समाज में है और समाज में वो हर समूह का या किसी भी समूह का सदस्य बनना चाहता है, उस ग्रुप से जुड़ना चाहता है, तो वहाँ उसको एक्सेप्टेंस जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे मिलती है? जब समूह के लोग जो है वो उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके अन्य सदस्यों से तुलना करते हैं और फिर उसे जो है वो सामाजिक स्वीकृति जो है वो प्रदान करते हैं। सामाजिक स्वीकृति मिलना जो है वो बालक की सफलता का एक तरह से कहें कि इंडिकेटर है, सूचक है, क्योंकि उसे समूह में जो है वो सामाजिक स्थान ग्रहण करने का जो है वो अवसर इसके माध्यम से मिल जाता है और अपने विचारों, शैली, योग्यता या नियमबद्धता के गुणों के कारण जो है वो समूह के शेष जो सदस्य होते हैं या अन्य सदस्य जो है उसके साथ खेलना, उठना बैठना, विचार विमर्श करना जो है वो पसंद करते हैं। क्योंकि जब भी व्यक्ति को देखेंगे, समूह के सदस्य उसके गुण को देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और फिर उसे जो है एक तरह से अपने समूह के साथ जो है उसे जोड़ने का प्रयास जो है वो किया जाता है। जब व्यक्ति किसी समूह का सदस्य बन जाता है तो वह ऐसे समूह के मूल्य जो हैं या आदर्श है या जो व्यवहार के जो प्रतिमान हैं उनको वो अपना लेता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह समूह के साथ जो है वो समरूपता स्थापित कर लेता है। मतलब एक बार वो किसी समूह का सदस्य बन गया तो फिर वो समूह के जो मूल्य हैं, आदर्श जो है उनको स्वतः ही वो स्वीकार करता जाता है। समूह से असमानता स्थापित करने को वह जो है वहीं तक उचित समझा जाता है जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से जो है वो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि समूह से बालक असमानता स्थापित करता है तो उसे एकदम से जो है वो अलग कर दिया जाता है। लेकिन ज़रूरी होता है कि वो समूह के अनुसार जो है वो अपनी जो बात है या उस समूह की जो आदर्श मूल्य उनको वो स्वीकार करे। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये तो अभी हमने बात की कि सामाजिक स्वीकृति से क्या अभिप्राय है। अब हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक स्वीकृति जो है उसका क्या प्रभाव जो है वो बालक पर पड़ता है या एक व्यक्ति पर जो है वो पड़ता है। तो जब व्यक्ति किसी सामाजिक समूह के लिए जो स्वीकृति यदि प्राप्त कर लेता है तो उसके मूल्य, आदर्श एवं आचरण को जो है वो अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयत्न वो करता है और साथ ही इससे जो इस बात की संभावना जो है रहती कि जो कालांतर में उसकी सामाजिक स्थिति जो है वो और भी उच्च जो है वो हो जाएगी, क्योंकि वो उसने सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है और वो समाज के मूल्य, आचरण जो है उनके अनुसार अपना व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। दूसरा हम इसका प्रभाव देखें तो समाज विशेष में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में सामाजिक स्वीकृति जो है प्रमाणित हुई है। क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज में गतिशील बनना चाहता है, गतिशीलता चाहता है, तो उसे आवश्यकता है कि वो समाज से
उसे स्वीकृति जो है वो प्राप्त हो। तीसरा जो इफेक्ट हम देख सकते हैं कि सामाजिक स्वीकृति जो है व्यक्ति के अग्रिम सामाजिकरण जो है उसमें सहायक सिद्ध होती है। अग्रिम सामाजिकरण से मतलब क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो क्रमबद्ध रूप से चलती है, तो एक स्टेप पे जो है उसने सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर ली, फिर उसे जो है वो आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर जो है वो उसके लिए सहायता जो है वो मिलती है। व्यक्ति उन अभिवृत्तियों, मूल्य, आदर्शों एवं व्यवहार प्रतिमान को जो अपना लेता है जिसकी समूह जो है वो उससे अपेक्षा करता है। इस प्रकार का अग्रिम सामाजिकरण जो होता है वो मुक्त सामाजिक संरचना वाले समाजों में ही प्रक्रियात्मक है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति के एक समूह से दूसरे समूह में प्रवेश पर कुछ प्रतिबंध जो है वो नहीं होता। जो सामाजिक स्वीकृति जो मिलती है उसमें माना गया है कि व्यक्ति जो है वो अपना लेता है और उससे जो समूह अपेक्षा कर रहा है, तो व्यक्ति जो है उसी समूह का सदस्य जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करें कि सामाजिक स्वीकृति का भोजन, पोशाक, भाषा, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि पर जो है वो स्पष्टता प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। व्यक्ति अपने आप को समूह के अनुरूप जो है वो परिवर्तित कर लेता है, क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति चाहिए। व्यक्ति को समाज में रहना है तो वो किसी न किसी समूह का सदस्य बनता है, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करता है, और फिर उसके अनुसार जो है वो उसे कुछ अपने में परिवर्तन करने होते हैं, तो वो उस स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए कुछ परिवर्तन जो है वो स्वीकार कर लेता है, या हम कहें कि सामाजिक स्वीकृति का जो है प्रभाव जो है उसके व्यक्तित्व पर जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम चर्चा करेंगे इसमें कि सामाजिक स्वीकृति का वर्ग विभाजन जो है किस प्रकार से किया गया है, मतलब कैटेगराइज जो है वो किस प्रकार से इसको कर सकते हैं हम सामाजिक स्वीकृति को, कि कैसे हम इसको विभाजित करें। तो कुछ वर्ग जो है वो बताए हैं, जैसे प्रमुख जो है एक फर्स्ट जो बताया गया है कि प्रमुख या स्टार जो होते हैं कि ऐसे बच्चों की संख्या जो है वो कम होती है। ये जो बच्चे होते हैं स्टार जो होते हैं या प्रमुख जो होते हैं ये सर्वगुण संपन्न होते हैं, अतः समूह का जो प्रत्येक सदस्य जो है उससे अपना घनिष्ठ मित्र जो है वो बनाना और मतलब पसंद करता है, और एक तरह से उसे दबाव भी जो है वो डालता है। प्रमुख को सभी उसके विशेष गुणों के कारण उसे जो है वो देखते हैं और कुछ ना कुछ जो है वो उससे प्राप्त करने की या बात करने की जो है वो इच्छा जो है वो व्यक्ति रखता है। दूसरा जो माना गया इसमें एक्सेप्टेड या जो स्वीकृत जो वर्ग है कि स्वीकृत बालकों में अनेक गुण और विशेषताएं जो है वो पाई जाती हैं, इसलिए अधिकतर लोगों द्वारा जो है ये बालक पसंद किए जाते हैं, लेकिन अनेक बार जो अनुपयोगी एवं समाज विरोधी कार्य करने पर जो है इनका स्तर जो है वो गिर जाता है। फिर है पृथक या एकाकी, आइसोलेटेड। एकाकी बच्चे वे होते हैं जो सदैव अलग रहना पसंद करते हैं, ये प्रायः अंतर्मुखी होते हैं और जिनका समूह में होने वाली गतिविधियों के प्रति ना रुचि होती है और ना ही उनके साथ विचार विमर्श को जो है वो ये प्राथमिकता देते हैं। फोर्थ जो वर्ग होता है आरोहक या क्लाइंबर्स होता है। यह बालकों का ऐसा वर्ग है जिनकी इच्छा जो है समाज में अधिक एवं ठोस रूप में जो है अनुग्रहित समूह द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना जो है वो होती है। मतलब यह ऐसा जो है कि एक जो समाज का जो वर्ग है उससे ये स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा जो है वो रखते हैं, वो क्लाइंबर्स होते हैं। फिर समाज अग्रहित वर्ग होता है कि फ्रिंगर्स जिसे कहते हैं, या समाज अग्रहित वर्ग के बालकों को सामाजिक स्वीकृति जो है वो ठोस रूप में प्राप्त नहीं होती है। ये बालक समूह सदस्यों के विरुद्ध कार्य करने पर तुरंत जो है वो सामाजिक स्वीकृति जो है वो खो देते हैं। फिर रहते उपेक्षित वर्ग होता है, एक नेग्लेक्टेड जिसे कहते हैं। उपेक्षित बालकों में उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें समाज ना तो पसंद करता है और ना ही नापसंद। वे अपनी शारीरिक जो है मानसिक पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जो है उपेक्षित हो जाते हैं और समूह के सदस्यों का उन पर विशेष ध्यान जो है वो नहीं होता। उनसे जो है किसी प्रकार के विचार विमर्श या सुझाव नहीं लिए जाते हैं। प्रायः इनके पास कुछ भी प्रस्तावित करने के लिए जो है वो नहीं होता। मतलब एक तरह से नेग्लेक्टेड वर्ग है जो कि जिससे समाज बहुत अपेक्षा भी नहीं करता या उनसे कोई सुझाव भी जो है वो नहीं लिए जाते। समाज स्वीकृत बालक में जो आत्मविश्वास होता है, वे सुरक्षित और खुश रहते हैं और उनके विचार जो है उसमें सकारात्मकता और जो दृढ़ता जो है वो होती है। तो इस तरह से जो सामाजिक स्वीकृति है उसको कई कैटेगराइज या कैटेगरी जो है उसकी बताई गई है। एक स्टार से लेकर और एक उपेक्षित वर्ग तक की जो है वो कैटेगरी इसके अंतर्गत बताई गई है।
तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की कि जो सामाजिक विकास के अंतर्गत जो सामाजिक स्वीकृति है वो क्या होती है, और जो उसका प्रभाव जो है वो व्यक्ति के विकास पर किस प्रकार से पड़ता है, और साथ ही जो है सामाजिक स्वीकृति को जो है किस प्रकार से उसको वर्ग विभाजन जो है उसको का किया गया है, या सामाजिक स्वीकृति को जो है किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से जो है उसको हम देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के रूप में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी सोशल डेवलपमेंट का जो एक टॉपिक और है सामाजिक समायोजन, उसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।